दोस्तों, कई बार हमारे प्रेमियों के ऐसे फोन आते रहते हैं कि वो पूछते हैं गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बता दें जिससे कि हमें माँ के साक्षात दर्शन हो जाएं। दोस्तों, ऐसे मंत्र के चक्कर में आप पूरा जीवन निकाल देंगे, परंतु ऐसे मंत्र को ढूंढ नहीं पाएंगे और ढूंढ भी लिया तो फिर उस मंत्र से दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है, मंत्रों से हम अपनी अर्जी तो लगा देते हैं, अपना कार्य तो छोटे छोटे जो हुआ करते हैं वो सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को माँ के साक्षात दर्शन होना ये बड़ा दुर्लभ कार्य है। परंतु मनुष्य के लिए क्या संभव नहीं है? हर कार्य की अपनी विधियां हुआ करती हैं। यदि विधिवत आप इस कार्य को करते हैं तो मां के साक्षात दर्शन भी आपको अवश्य होंगे। दोस्तों, इस प्रकार की प्रक्रियाओं में ना दीप की आवश्यकता पड़ेगी, ना अगरबत्ती की आवश्यकता पड़ेगी, ना धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, ये जो क्रियाएं होती हैं ये कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वैसे तो ये गुरु के द्वारा प्रदान की जाती हैं, परंतु फिर भी इन क्रियाओं को आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ, किसी को सच्चा गुरु मिल गया तो हो सकता है कि आपके जो कार्य हैं उनके लिए आपके भाग्य को उदित कर दे और आप सोचते हैं वह कार्य बन जाएगी, यानी मां के दर्शन हो। आज मैं बताऊंगा दोस्तों ऐसी ही रहस्यमय गुप्त विधि जिसके द्वारा आप मां दुर्गा देवी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अब ये दर्शन होंगे कैसे, बस यह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसके लिए होता है कि मां के साथ, उनकी शक्तियों के साथ, उनके रूप के साथ एकाकार होना। एकाकार का अर्थ होता है एक आकार होना, कि यानी तब मेरे अंदर और मां के अंदर कोई फासला नहीं रहेगा। वे सब कुछ मैं उनमें समा जाऊंगा, वे मुझ में समा जाएंगी और कोई अंतर ही नहीं दिखाई देगा। पर ये होगा कैसे? सारी चीजें चलती हैं दोस्तों विचारों से। अब ये विचार किस प्रकार से आपने बनाने हैं, किस प्रकार से आपने अपना भाव बनाना है, पक्के विश्वास के साथ यदि अपना भाव और ये विचार बना लेंगे तो समझ लेना मां के शीघ्र दर्शन होंगे, किसी भी रूप में हो। और करना क्या है दोस्तों, बड़ी सिंपल और साधारण विधियां हुआ करती हैं, पर करने का तरीका हुआ करता है। आपके पास होनी चाहिए एक थोड़ी बड़ी मां दुर्गे की तस्वीर। अब वह चाहे शीशे के फ्रेम में हो, चाहे कैलेंडर पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप उसे, जब आप अपनी साधना में बैठेंगे तब दक्षिण की तरफ तो मुख करना नहीं, शेष आप चाहे किसी भी दिशा में मुख करके जहां सुविधा हो बैठ सकते हैं। पूर्व की तरफ मुख करें, उत्तर की तरफ मुख करें, पश्चिम की तरफ मुख करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न दीपक जलाना है, न कोई भी किसी प्रकार की प्रक्रिया करनी है। बस मैं जो बताऊं उस बात को ध्यान से सुन लेना। अपने सामने जहां बैठते हैं आराम से उसके सामने अपनी फोटो लगा लेना।
जहां आपकी दृष्टि से के सामने ही उनकी आंखें हो, आपके फेस के सामने ही उनका फेस हो, इतनी ऊंचाई पर उनको लगा लेना। कैलेंडर है तो इतनी ऊंचाई पर लगा लें, और यदि फोटो है तो अपने किसी भी स्टैंड पर लगा लें, छोटा पट्टा लगा लें, उसके ऊपर लगा लें। बस दोस्तों, जब आप यह लगा लेते हैं तब आपने अपनी माँ का ध्यान करना है और अपनी माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं आपका पुत्र हूँ और आपको साक्षात देखना चाहता हूँ। इतनी सी बात बोल करके और दोस्तों आराम से बैठ जाना। ना मंत्र की जरूरत है, ना तंत्र की जरूरत है, ना यंत्र की जरूरत है। किसी भी प्रकार की किसी भी कोई कहे कि इस मंत्र से ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपने कोई मंत्र नहीं करना है। मंत्र के चक्कर में पड़ गए तो फिर आप रास्ता भटक गए। आपने अब इतना बोलने के बाद माँ के चेहरे पर अपनी नजरें टिका देनी है, और उनके चेहरे पर नजरें टिकाने के बाद उनके चेहरे को हूबहू अपने मस्तिष्क में बसा लेना है कि उनका चेहरा है किस प्रकार का। यानी कि इस प्रकार के चेहरे पर नजरें टिकाएं कि यदि आप आंखें भी बंद कर लें तब भी वह चेहरा आपके आंखों के सामने दिखाई दे। यानी वह चेहरा आप एक आकृति के रूप में आंखें बंद करने के बाद भी दिखाई देगा। तो 2 मिनट तक दोस्तों उनके चेहरे को निहार, और 2 मिनट करने के बाद आपने करना क्या है दोस्तों, आराम से बैठ जाना है। और अब जब उनके आप चेहरे को देख रहे हैं तब देखते हुए आपकी श्वास बाहर निकल रही है, निकल गई सारी। अब आपने श्वास को अंदर खींचते हुए आंखों को बंद कर लेना है और माँ के चेहरे को ध्यान में रखना है। माँ को तो मैं देख ही रहा हूं, मेरी आंखों से देख रहा हूं। अब मैंने श्वास को खींचते हुए थोड़ा धीमी गति से सांस लेना है दोस्तों। मेरा श्वास पूरा भर गया है, लेकिन माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटा नहीं है। और थोड़ी देर के लिए अब श्वास को रोक लें और माँ के चेहरे के ऊपर ही अपना फोकस रहने दें, अपना ध्यान रहने दें। केंद्रित रखें ध्यान को माँ के ऊपर ही कि माँ का चेहरा मेरे सामने ही। अब सांसों को छोड़ते हुए आंखों को खोल लें और आपकी नजरें फिर चेहरे पर ही। पूरा श्वास छोड़ने के बाद फिर से लंबी और गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर लें और माँ के चेहरे को फिर से कैद करें अपनी आंखों के अंदर। दोस्तों, मैं जो बात बता रहा हूं शायद आप समझ पा रहे होंगे। और इसी प्रकार से हमने आंखें बंद करते हुए माँ के चेहरे को सामने रखना है। जितनी देर रोकना है उतनी देर ही माँ का चेहरा सामने होना चाहिए, और फिर छोड़ते हुए आंखें खोल लें और फिर चेहरे पर दृष्टि लगा दें। दोस्तों, फिर श्वास को लेते हुए आंखें बंद कर लें और चेहरा अपनी आंखों के सामने माँ का रखें। दोस्तों, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई दीपक नहीं, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। 10 मिनट का प्रयोग देता हूं दोस्तों, केवल 10 मिनट। और सुबह और शाम दोनों अपना समय बना लें। आपने 21 दिन का प्रयोग करना है, सुबह और शाम, सुबह और शाम 21 दिन करें। किस दिन से शुरू करें, किसी भी दिन से शुरू कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप 21 दिन इसे लगातार कर लें दोस्तों।
100%। यदि आपने इस विधि को पूरा कर लिया, किसी न किसी रूप में मां के दर्शन अवश्य हो, और आपके कार्य तो बनने ही बनने लगेंगे, आपके सारे रास्ते खुलेंगे, धन आने लगेगा, संकट कटने लगेंगे, सब कुछ मिलने लगेगा। दोस्तों करके तो देख लें। और मन मानता है दोस्तों तो करके देख लेना, नहीं मन मानता है तो जैसा चल रहा है चलने देना। अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।